So, welcome on this lecture. It is my lecture on the antifungal drugs. Okay. So आपका एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गया. सेकेंड वन इज़ एंटीफंगल ड्रग्स. ठीक है. तो एंटीफंगल में हमें पढ़ना क्या है, आपका यूडी साइक्लिनिक एसिड. ठीक है. आपके 5 एजेंट्स हैं, मतलब 5 एंटीफंगल एजेंट्स हैं, आपको पढ़ने हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ यूडे साइक्लोनिक एसिड. सेकेंड क्या है, टॉलने फ्लैट. थर्ड है नाइस्टेटिन. फिर है एम्फोटेरिसिन एंड देन हाइमिसिन. ठीक है. तो ये 5 एजेंट आपको पढ़ने हैं. ठीक है. तो इसके पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी फंगल ड्रग्स होती क्या है. ठीक है. तो दीज आर द ड्रग्स विच इज़ यूज टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन. किसको, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, एंटी फंगल ड्रग्स. ठीक है. इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक. एंटी माइकोटिक भी माइको यूज होता है फॉर फंगल के लिए. ठीक है. तो एंटी माइकोटिक मेडिकेशन भी कह सकते हो. ठीक है. एंटी फंगल कहो या एंटी माइकोटिक मेडिकेशन कहो. ठीक है. इट कैन बी फंजीसाइड और फंजीस्टेटिक. जैसे आपको बताया था कि साइड कहाँ पे यूज होगा, कि ये किल करेंगी फंजाई को. ठीक है. और स्टैटिक कौन सी है, मतलब प्रिवेंट द ग्रोथ, इस कॉल्ड फंजीस्टेटिक. ठीक है. तो एक बिल्कुल किल कर रही है फंजाई को, एक फंजाई को की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉमन फंगल डिसीजेज. कौन सी हैं आपकी, कि एथलीट फुट है एक डिसीज आपकी, ये हो गई. कैंडियासिस ये सेकेंड हो गई. सीरियस सिस्टमैटिक इन्फेक्शन थर्ड हो गई. सच एज क्राइटोकोकल मेनिंजाइटिस. ठीक है. तो ये सारी डिसीजेज़ हैं. तो ये सारी डिसीजेज़ हैं जिसमें हम कौन से यूज़ करें, एंटी फंगल ड्रग्स. ठीक है. अब जैसे आपको बताया था मोड ऑफ एक्शन, जैसे एंटीबायोटिक में क्या किया था, सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर रही थी, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर रही थी, और आपका फोलिक एसिड सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप कर रही थी. बट इसमें क्या है टारगेट साइज में, कि एंटी फंगल ड्रग फाइट इन्फेक्शन विदाउट डैमेजिंग ह्यूमन सेल. आपका एक तो हो गया फंगल सेल, और एक क्या है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की स्किन पे फंगल डिसीजेज होती है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि ह्यूमन सेल को ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं काज करता है, करवली फंगल सेल वॉल. ठीक है. फंगल सेल वॉल को किल कर देता है. ठीक है. या डिस्ट्रॉय कर देता है फॉर्मेशन को. तो उससे क्या होता है, फंगल स्पीसीज़ का ग्रो होना कम हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे आइदर ये फंगल सेल मेम्ब्रेन को स्टॉप करेंगे या फंगल सेल वॉल. ठीक है. तो ये इसके क्या है टारगेट साइट्स. ठीक है. तो एंटी फंगल ड्रग क्या करेंगे, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगी. ठीक है. और कुछ एंजाइम्स भी हैं. ठीक है. कुछ एंजाइम्स पे भी टारगेट करती हैं एंटी फंगल ड्रग्स. टारगेट एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ये तो इसमें ही इंक्लूड कर दिया. ठीक है. तो इसमें देखो एक एंजाइम है लाइनोस्टेरॉल से बनता है इर्गोस्टेरॉल. ठीक है. इर्गोस्टेरॉल क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल वॉल सिंथेसिस. ठीक है. तो अगर इर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस यहाँ पे कोई भी एंटी फंगल एजेंट स्टॉप कर देगा तो इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस नहीं होगा. और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल सिंथेसिस के लिए. जब ये नहीं बनेगा तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी तो फंगल सेल डेथ हो जाएगी. ठीक है. तो कुछ मतलब एंटी फंगल एजेंट्स कहाँ पे काम करते हैं, इस स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं. तो इर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सेल वॉल सिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई एंड एब्सेंट इन मैमेलियन होस्ट. ठीक है. सेल वॉल किस में पाई जाती है, फंगल सेल में, जबकि मैमेलियन होस्ट में सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है. तो ये भी एक मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि सेल वॉल उसमें पाई जाती है तो वो सेल वॉल को ब्लॉक कर देगा. अदरवाइज अगर मैमल होस्ट में सेल वॉल पाई जाती है तो मैमल होस्ट को क्या करता है, एक साइड इफेक्ट हो जाता है कि जैसे हम लोगों में क्या करता, जैसे एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं. ठीक है. तो सेल वॉल फंगल सेल वॉल को मार ही रहा है, और बल्कि ये क्या करेगा, ह्यूमन सेल वॉल को भी मारेगा. तो एक साइड इफेक्ट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, हम लोगों में क्या होता है, सेल वॉल पाई नहीं जाती है. केवल सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, फंगल स्पीसीज में. ठीक है. फिर हम बात करते हैं एंटी फंगल एजेंट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीसाइक्लिनिक एसिड. ठीक है. तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं. ठीक है. और इसमें कौन सा है, एसिड ग्रुप है. ठीक है. तो ये इसको हम बोलते हैं अनडेकेनोइक एसिड. अनडेकेनोइक एसिड मतलब डेकेन कहाँ पे यूज होता है, जब कार्बन कितने होंगे 10. ठीक है. तो डीकेनोइक बोलते हैं. अनडेक मतलब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम बोलते हैं अनडेकेनोइक. नोइक एसिड मतलब COH. तो अनडेकेनोइक एसिड इसका नाम हो गया. कितने कार्बन है, 10 कार्बन है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं क्योंकि ये फैटी
एसिड मॉइटी है और इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड बोल दिए, ठीक है। यूज फॉर ट्रीट रिंगवर्म एथलीट्स फूड इन्फेक्शंस, ठीक है। ये किस में ट्रीट होगा? रिंगवर्म, ये सारी मतलब फंगल डिसीजेज है, रिंगवर्म एथलीट्स फूड इन्फेक्शन, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है? अनप्लीजेंट इन टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनडीसाइक्लिनिक एसिड, ठीक है। ये आपके उसमें है। दूसरी ड्रग के बारे में हम बात करेंगे, टोल्नाफ्लाइड, ठीक है। तो ये इसका नेचर कैसा है? सिंथेटिक। ये क्या है? थायोकार्बामेट। थायोकार्बामेट, ये जो मॉइटी है आपकी, ये कहलाती है थायोकार्बामेट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल दे इट इज़ ए सिंथेटिक थायोकार्बामेट। एक होता है सिंथेटिक, एक होता है नेचुरल। सिंथेटिक मतलब ये लैब में सिंथेसिस की गई है, ठीक है। अगर नेचुरल होता तो मतलब नेचर से आइसोलेट की गई है। तो ये कैसी सिंथेटिक है, मतलब लैब में सिंथेसिस हुई है, ठीक है। यूज फॉर एंटी फंगल एजेंट, तो एंटी फंगल तो एजेंट है ही। सोल्ड विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, आप इसको मेडिकल पे जाके, ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आप इसको परचेस करोगे, ये आप अपने आप से ही परचेस कर सकते हो, ठीक है। और सप्लाइड एज ए क्रीम, इसका क्रीम भी अवेलेबल है, स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसको बोलते हैं लिक्विड एरोसोल, ठीक है। यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस, किस में यूज़ हो रही है? फंगल इन्फेक्शन में यूज हो रही है, सच है जो कि एथलीट फुट एंड रिंगवर्म, ठीक है। तो ये सारी डिसीजेज फंगल डिसीजेज हैं, इसमें ये यूज हो रही है ड्रग, ठीक है। तो इसका अगर आईयूपीएक नेम अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 हम का सल्फर को देंगे, क्योंकि ग्रुप में सबसे हायर प्रायोरिटी सल्फर की है, तो 1 2। सो 2 पे क्या है? नेप्थाइल। नेप्थाइल मॉइटी आपको बताया था कि 2 रिंग जुड़ी हों, बाईसाइक्लिक सिस्टम है, 2 रिंग हैं, और यहाँ एल्कोहल अगर है तो नेप्थाल बोलते हैं, बट नेप्थाइल इसलिए बोला क्योंकि ये हटा दिया गया है यहाँ पे, तो इसको बोला 2 नेप्थाइल, क्योंकि 1 2 2 पे क्या लगता है? ये 2 नेप्थाइल। एन मिथाइल, क्योंकि यन मिथाइल यहाँ पे, ये क्या है? मिथाइल, ठीक है। तो यन मिथाइल, फिर यन ब्रैकेट में 3 1 2 3, ठीक है। 3 क्या है? ये आपका जो मॉइटी है इसको हम बोलते हैं टालविल। क्या बोलते हैं? टालविल। तो 3 टालविल, क्योंकि 1 2 3 पे क्या है? टालविल ग्रुप, ठीक है। और इस पूरे को बोलते हैं थायोकार्बामेट। समझ में आया? तो इसका नाम क्या होगा? 2 नेप्थाइल, एन मिथाइल, एन 3 टालविल, थायोकार्बामेट, ठीक है। फिर आते हैं नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन क्या होता है? ये इसका ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप माइकोस्टेटिन मेडिकल पे जाओगे, नाइस्टिन कह के आप माइकोस्टेटिन अगर बोलोगे तो भी फार्मासिस्ट आपको ये दे देगा। तो ब्रांड नेम क्या होता है? मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नाइस्टेटिन को बनाती है, ठीक है। तो कोई माइकोस्टेटिन उसका नाम रख रहा है, कोई अदर नेम रख रहा है, बट अभी तक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में माइकोस्टेटिन नाम की ब्रांड नेम दिया गया, माइकोस्टेटिन नेम दिया गया है, ठीक है। एक ही इसका ब्रांड नेम है माइकोस्टेटिन, ठीक है। तो ये नाइस्टेटिन का अदर नेम है, ब्रांड नेम, ठीक है। एंटी फंगल मेडिकेशन तो है ही ये, यूज टू ट्रीट कैंडिडा। कैंडिडा क्या होती है? फंगल स्पीसीज होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैंडिडा, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीसीज को मारा है, कैंडिडा इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहा है, और स्किन इन्फेक्शन को भी ट्रीट कर रहा है। यूज्ड फॉर डेंजरस फंगल इन्फेक्शन, जब आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी स्किन पे, तब आप नाइस्टेटिन का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अनसैचुरेटेड अमीनो ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव। अब देखो अमीनो क्या है? इसमें अमीन ग्रुप भी होगा, जैसे यहाँ पे अमीन ग्रुप है। ग्लाइकोसाइड मतलब ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी होगा, डेरिवेटिव्स तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स बोल सकते हो उसको, ठीक है। जैसे इसमें क्या है? बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज यूनिट हो गया, ठीक है, और ये सारा पॉलीहाइड्रॉक्सी टाइप का आपके ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो इसको आप नाइस्टेटिन को क्या करो, आप नेट से इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो, ठीक है। ड्रा करने का सबसे पहले तरीका है 17 इसमें नीचे हैं, 17 ये हैं, 17 ऊपर है, ठीक है। और अदर ग्रुप, अदर 1 2 3 4 ग्रुप इधर है, 4 इधर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इधर 17 नीचे, 17 ऊपर, इसमें डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ग्लाइकोसाइड्स यूनिट कहाँ पे लगी हैं? एक ही आपका ग्लूकोज यूनिट है, इसको बोलते हैं पैरानोज रिंग। क्या बोलते हैं? पैरानोज रिंग, ठीक है। तो एक बार आप देखो, डबल बॉन्ड, फिर OH, फिर एक छोड़ो OH, फिर एक छोड़ो OH, फिर 2 छोड़ो OH, फिर OH, फिर एक छोड़ो CO, एक छोड़ो फिर OH, ठीक है। तो इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आपकी 2 ड्रग कंप्लीट हो गई, 3 ड्रग, टोल्नाफ्लाइड, नाइस्टेटिन एंड अदर इज आपका अनडेकोनोइक एसिड, ठीक है। उसको क्या हमने बोला था? इसको हमने बोला है अनडिसाइक्लिनिक एसिड, ठीक है।
तो आपको पता चल गया एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं, मैकेनिज्म एक्शन कैसा है इसका। और इसमें मैंने 3 ड्रग आपको पढ़ा दिए, अनडिसाइक्लिनिक एसिड और कौन सी है, टालनाफ्लेट और नाइस्टेटिन। 2 आपकी बची हैं, इसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हम जब भी क्लास में प्रेजेंट होंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन हमने जहाँ तक कोशिश किया है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझो और स्ट्रक्चर रफ पे अपना ड्रा करो, ठीक है, क्योंकि एक बार आप स्ट्रक्चर ड्रा करके उसको सही से नहीं ड्रा कर पाओगे, कम से कम आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल, ठीक है।